सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य सहायता, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्योक सुई ने हमें समझाया है बहुत ही आसान शब्दों में, मैं कौन हूं। अपने सिर के ऊपर के हिस्से पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को बैलेंस करें। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, ऑरा को, चक्रा को बैलेंस करें। मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता,
मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। सुनहरे प्रकाश से भर दें, गोल्डन प्रकाश से भर दें। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को दिव्य प्रकाश से भर दें, पिंक प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वा कॉक सुई कहते हैं, अ डिफिकल्ट रिलेशनशिप हेल्प द इंडिविजुअल टू डेवलप पेशेंस, टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस। एक कठिन रिश्ता व्यक्ति को धैर्य, सहनशीलता और क्षमा विकसित करने में मदद करता है। Imagine the situation in your life जिसमें आपको पेशेंस, टॉलरेंस और फॉरगिवनेस को डेवलप करने में आपकी मदद करा। चलिए आज के फॉरगिवनेस की शुरुआत करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, हे परम पिता, हे जगत माता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में अभी तक जो भी समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं को मुझ तक पहुंचाने वाला कोई भी चेहरा हो सकता है, कोई भी शरीर हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है। वह मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है। यह मेरे ही बोए गए बीजों का फल है जो मुझे अभी काटना पड़ रहा है। यह बीज जाने या अनजाने में मैंने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में बोए थे। मैं स्वीकार करता हूं और साथ ही उन सारी आत्माओं को, उन सारे भौतिक स्वरूपों को अपने दिल से माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। कृपया इन सारे लोगों को माफ करें। मेरी गलतियों के लिए भी मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें। माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कई बार मैंने अपने आप को ही दोषी मान लिया। वास्तव में यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा था। मैं इसे स्वीकार करता हूं और मैंने जब अपने आप को दोषी माना तो उसके लिए मैंने अपने आप को सजा भी दी, कई तरह से, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप से। मैं स्वीकार करता हूं कि यह मेरी गलती थी। इसके लिए मैं अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। आपका धन्यवाद। अभी हम अपने इंटरनल ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने पे काम कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम अपने अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। अगला अध्याय है प्री जुडिशियस, पूर्वाग्रह। पहले से ही हमने निर्धारित किया हुआ है। यह एक
नकारात्मक भावना या नकारात्मक विचार है जो किसी व्यक्ति विशेष या समूह के प्रति बिना किसी तर्क संगत कारण के मैंने मान लिया। यह अक्सर किसी जाति, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता या अन्य विशेषताओं पर आधारित होता है, सुनी सुनाई बातों पर भी आधारित होता है। यह नकारात्मक भावना हमारे अंदर समाज से या जिस भी संगति में हम रहते हैं या अखबारों से या बयानों से या राजनीति के गलियारों से हम तक पहुंचती है और हम उसे सत्य मान लेते हैं और उसी को लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ने लग जाते हैं। प्रेजुडिस या पूर्वाग्रह हमारे जीवन को कष्टमय बनाने के लिए एक नकारात्मक भावना है। अपने जीवन को याद करें। क्या आप आज तक किसी भी तरह की इस पूर्वाग्रह या प्रीजुडिस पोजीशन में रहे हैं? विचार करें, अपने जीवन को रिवाइंड करें। मैं एक आत्मा अपनी विल से अपने पूरे शरीर को, अपने ऑरा को, अपने चक्रा को, अपने शरीर के सारे मेरिडियंस को, अपने शरीर की हर एक कोशिका को यह आदेश देती हूं कि मेरे अंदर अगर पूर्वाग्रह, प्रिजुडिस की कोई एनर्जी है जो मेरे चेतन या अचेतन अवस्था में भी है, वह अभी के अभी विघटित हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए, निकल जाए और निकलकर लॉर्ड सूर्य में समा जाए। लॉर्ड सूर्य मेरी इस दूषित ऊर्जा को, नकारात्मक भावना भरी ऊर्जा को, इन विचारों को मैं आपकी तरफ भेज रहा हूं। कृपया इन्हें स्वीकार करें। हे एंजल्स, हे फरिश्तों, हे देवदूतों, मेरी सहायता करें। मेरे शरीर से, फिजिकल शरीर या इनविजिबल शरीर से यह एनर्जी निकल रही है, जा रही है सूर्य देवता के पास, जल रही है, नष्ट हो रही है, भस्म हो रही है। उसे जाने दें, अपने आप को बंधन मुक्त करें। लेट गो, लेट गो ऑल दीज एनर्जी फ्रॉम माय सिस्टम। कट, कट, कट। हे प्रभु परमेश्वर, हे लॉर्ड सूर्य, लॉर्ड सवितुर, आपने इस दूषित ऊर्जा को जला दिया, नष्ट कर दिया, भस्म कर दिया। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वा कॉक्सोई, आपका धन्यवाद। सारे फरिश्तों, एंजल्स, देवदूतों, आपका धन्यवाद इस सारी ऊर्जा को लॉर्ड सूर्य तक पहुंचाने के लिए। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में
या पिछले किसी भी जन्म में पूर्वाग्रह, प्रीजुडिस की भावना के कारण अगर मेरे पास किसी दूसरे व्यक्ति या समूह के बारे में जानकारी नहीं थी, कम जानकारी थी, जिस बेसिस पे मैंने अपना कोई निर्णय बना लिया और उस व्यक्ति विशेष या समूह के विरुद्ध कोई काम किया, अगर यह मेरे विरुद्ध हुआ है तो मैं उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं। मैंने किसी के विरुद्ध किया है तो मैं उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। प्रभु परमेश्वर हम सबको आजाद करें, बंधन मुक्त करें। हे कर्मों के देव, हम सबको आजाद करें, बंधन मुक्त करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको आजाद करें, बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। मेरे इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में इस पूर्वाग्रह, प्रिजुडिस की भावना के कारण कोई सामाजिक या सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा है। मैंने इस सामाजिक या सांस्कृतिक भावना के चलते अपने पूर्वाग्रह को बढ़ावा दिया है, ऐसे विचारों को बढ़ावा दिया है, ऐसे मूल्यों को बढ़ावा दिया है, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, सिर्फ दूसरों की बातें मानकर, अधूरा ज्ञान लेकर। हे परमपिता परमेश्वर, अगर ऐसा कोई कार्य मेरे विरुद्ध किया गया हो, मैं उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं। मैंने किसी और आत्मा के लिए ऐसा काम किया है, मैं उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। कृपया हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें। हे कर्मों के देव, हमको बंधन मुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में पूर्वाग्रह, प्रिजुडिस की भावना के चलते मैंने मीडिया से अधूरी जानकारी लेकर इस पूर्वाग्रह को और बढ़ा लिया। इस पूर्वाग्रह की जानकारी के कारण मेरे लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने में मुझे बाधाएं उत्पन्न होने लगी। अगर यह कार्य मेरे विरुद्ध हुआ है, मैं उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूं। और अगर यह कार्य मेरे द्वारा किसी और के विरुद्ध किया गया है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें। हम सब ने कहीं ना कहीं अपने जीवन में कभी ना कभी यह सुना है, अधूरा डॉक्टर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। यह पूर्वाग्रह उसी अधूरे डॉक्टर जैसा है जिसमें मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। अधूरी जानकारी के बेसिस पे ही मैंने कुछ निर्णय ले लिए, कोई धारणा अपने अंदर बना ली। मैंने अपनी इस आत्मा में, अपने आत्मा के विचारों में कई बुरी ऊर्जा डाल ली और जगह को कंज्यूम कर लिया। मैं आज अपने अंदर की इन सारी बुरी भावनाओं को, नकारात्मक भावनाओं को खत्म कर देना चाहता हूं। अपने जीवन को पूरे ज्ञान के साथ आगे बढ़ाना चाहता हूं। अगर मुझे कोई भी धारणा बनानी है तो उसके लिए मुझे उस विषय को बहुत गहन जाके अध्ययन करना होता है। जैसे
जब हम स्कूल में हुआ करते थे, कॉलेज में हुआ करते थे या कोई एग्जाम दिया करते थे, तो खाली ऊपरी पढ़ाई से हम पास नहीं हो जाते थे। अगर हमारा उद्देश्य अपने आप को एक अच्छा विद्यार्थी बनाना है, तो हमें उसकी गहराई तक जाना होगा, समझना होगा, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखना होगा, और फिर हम अपने जीवन को बहुत आसानी से आगे बढ़ा पाएंगे। ज्ञान ही शक्ति है। यह मानते हुए मैं सारी बुरी भावनाओं को खत्म करता हूं। प्रभु परमेश्वर, आपने मुझे यह ज्ञान दिया, सोचने समझने की शक्ति दी और यह रास्ता दिखाया। आपका धन्यवाद। आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को मैं स्वीकार करता हूं, अपने मन से, अपने दिल से। आपका धन्यवाद। अब हम अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ चलेंगे। गॉड ब्लेस इंडिया। पृथ्वी माँ को इमेजिन करेंगे, उसके ऊपर इंडिया के नक्शे को इमेजिन करेंगे, अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में अपने हृदय के पास लेके आएंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। ओम, ओम, ओम। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया है। इमेजिन करें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पिंक एनर्जी से पूरा भारत भर गया है। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। वायलेट एनर्जी पूरे भारत में बह रही है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है,
उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। एक बार पुनः विश्व के नक्शे पर इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। ओम। 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 अभी यहाँ मौजूद सारे लोग, बाद में इसको देखने वाले सारे लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। आप सब अपने अपने घरों को इमेजिन करें। आपके घर में एक पिलर ऑफ लाइट आ रहा है, आपके घर के हर एक कोने में जा रहा है, घर से सारी दूषित ऊर्जा को खत्म कर रहा है और प्यार भरी ऊर्जा को भर रहा है। अपने घर वालों को इमेजिन करें। घर वाले डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर से भर गए हैं। सब में प्यार, सुख, शांति, समृद्धि, भाईचारे का आशीर्वाद हो। सभी के पास करुणा, दया और क्षमा की ऊर्जा हो। सब एक दूसरे की मदद करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके नेबर्स को आप इमेजिन करेंगे। आपके नेबर पिंक एनर्जी से भर गए हैं, प्यार भरी ऊर्जा से भर गए हैं। आपका उनसे संबंध मधुर है। एक दूसरे की सहायता करके आप जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। अपने बिजनेस को, वर्क प्लेस को इमेजिन करेंगे। वर्क प्लेस व्हाइट लाइट से भर गया है। वर्क प्लेस पर ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉफिटेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, अबंडेंस, गुडविल एंड विल टू डू गुड का आशीर्वाद हो। अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद हो। धन धान्य और प्रचुरता का आशीर्वाद हो। इनर फॉरगिवनेस का आशीर्वाद हो। ऐसा ही हो। क्लोजिंग प्रेयर। हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, हे परमपिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आप सबने अपना समय दिया, आप सबका धन्यवाद। आप जितने लोगों से चाहें इसको शेयर कर सकते हैं। आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपना समय निकाल पाए उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। फिर मुलाकात करते हैं कल। तब तक के लिए नमस्ते।